बहादुरगढ़ क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती जा रही बेसहारा गौमाता की सुध लेने के लिए क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं अखाड़ा संचालक वीरेंद्र दलाल बुल्लर पहलवान सामने आए हैं। बुल्लर पहलवान ने शहर के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अपने अखाड़े में ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घूमने वाली बेसहारा गौ माता के लिए बेसहारा गौ सेवा केंद्र बनाया है। बताइए पहलवान जी, गौशाला का कार्य शुरू किया, कैसे क्या है ये सारा? ये हमने राकेश जी कार्य शुरू किया है कि हमने देखा कि सब्जी मंडी और अनाज मंडी या कहीं अपना रोड राड हो, बहादुरगढ़ शहर की हम बात करें तो बेसहारा गौ माताएं बहुत ज़्यादा हमें घूमती हुई नजर आई और वो कूड़ा करकट खाती हुई नजर आई, जिसमें पॉलीथीन खा रही है, कांच खा रही है, शीशे का टूटा गिलास, ब्लेड, कोई सीरीज पड़ी है, सुई पड़ी है, धागा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें वो हमें खाती नजर आई। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमारे बहादुरगढ़ शहर के चारों तरफ इतने गौ सेवा केंद्र हैं, गौशालाएँ हैं, उसके बाद ये हालत है। तो कुछ हमने अध्ययन किया इस पर, हमने टीम बनाई तो निकल के आया कि कुछ लोग सुबह शाम गौ माता का दूध निकाल के उसको छोड़ देते हैं और यदि उसको हम जैसे बंदे पकड़ के गौशाला में छोड़ते हैं तो वो बंदे आगे खड़े हो जाते हैं कि हमारी है ये, तो वो खुला घूम रही है और दूध के टाइम पे यदि वो उनके घर चले जाती है, दूध निकाल लेते हैं, उनको कोई पकड़ के गौशाला में छोड़ता तो बोलते हैं हमारी है। तो हमने ऐसे लोगों के सबक सिखाने के लिए टीम बनाई है। या तो अपनी गौ माता को खुला मत छोड़ो, खुला छोड़ो तो उसके साथ एक आदमी रहो, यदि खुले में मिलेगी तो हम उसको तभी वापस देंगे जब उसके पास उसकी गुमशुदगी की पुलिस रिपोर्ट होगी। एक तो हमने ये और ये हमने अपना बारीक बना दी यहाँ और पूरा हमने यहाँ प्रबंध कर दिया, कर्मचारी भी लगा दिए कि भाई उनको बेसहारा गौ माताओं को पकड़ो और जितने दिन तक हो सके अपने यहाँ अस्थायी मतलब रखो, फिर स्थायी इनको जो भी गौशाला गौ सेवा केंद्र उन मत छोड़ेंगे। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट का भी हमें जरूरत पड़ेगी, जो मतलब ट्रांसपोर्ट यूनियन से लेंगे और उम्मीद है निःशुल्क देंगे। और आगे भी हम बहुत जल्दी इसमें पूरा मतलब करेंगे कि सभी गौ सेवा केंद्रों की और बहादुरगढ़ प्रशासन की एक मीटिंग भी लेके इसमें आगे सुधार, यानी एक मकसद है कि बहादुरगढ़ में एक भी बेसहारा गौवंश नजर न आए, ये मुहिम है। अक्सर देखने में आया है कि गौ माता के नाम पे राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं तो हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दावे बिल्कुल विपरीत होते हैं, क्या कहना है? ये आपकी बात बिल्कुल मैं कहूँगा कि सत्य है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो गौ माता की जयकारे नकारे इतने बजने लगते हैं और उनकी सेवा में पूरे के पूरे नेता जैसे मतलब ये बहुत बड़े सेवादार हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो गौवंश फिर बेसहारा घूमता है। और कुछ लोग चंदा पाने के लिए भी कुछ, मैं सभी संस्थाओं का गौशालाओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, सेवा भी होती है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो मतलब 1-2 साल में 1-2 बारी प्रोग्राम करा के और नेताओं को, MP MLA को इनको बुला के और समाज सेवियों को चंदा एकत्रित करते हैं, तो 2-3 दिन खूब गौ माता के जयकारे लगते हैं। ऐसी संस्थाओं ने भी गौ माता का जो है ना बेकदरी कर रखी है। और तीसरा मैं बोलूँगा, जो लोग दूध निकाल लेते हैं घर से बाहर, गौ माता को एक मतलब बेसहारा छोड़ देते हैं। ये 3 कारण निकल गया है। हम इन 3 कारणों पर अध्ययन किया तो अंकुश लगाने के लिए हमने ये केंद्र चालू किया और इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? अभी हमारे यहाँ 2 कर्मचारी कार्यरत हैं और उसके साथ और भी हमारे 2 बंदे हैं जो साथ लगे रहते हैं। तो आप भी जैसे यानी 10-15 साल से मांडोठी गौशाला में दान देकर एक दिन का अपना प्रधान बनते आ रहे हैं, तो ये विचार कैसे आया, गौशाला कैसे क्या? वही देखने को आया ना कि मैं 15 सालों से 1-1.25 लाख रुपए का एक दिन का प्रधान मांडोठी गौशाला में बनता रहा हूँ, तो मैं ये एस्टिमेट लगाऊं तो 25-30 लाख रुपए हो गए। चलो वो भी छोड़ दो भाई गौ माता के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गौ संस्थाएं होने के बाद और मतलब उसके बावजूद इतना बेसहारा है पूरी की पूरी। आप ये देखिए, कहीं कोई कांच खा लिया, प्लेट खा लिया, गाय तड़प के मरती है, तो उसके लिए पूरी नगरी पाप की बाकी होती है। अकेला गोपालक नहीं जिसने दूध निकालेगा वो छोड़ दी, वो नहीं, या जिसने वाशरेज डाल दी वो नहीं होता वो, क्योंकि हम देखिए तो हम भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको खाते हुए, तो हम पर क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसी में हमने कोशिश की है कि अपने क्षेत्र को, अपने शहर को पूरे को हम बेसहारा जो गौवंश है उससे मुक्त करें और गाय को सहारा दें। तो खाली गौ माता या खाली गौवंश? फिलहाल तो हम गौ माताओं के लिए है, और यदि हमें ट्रांसपोर्ट जितनी यूनियन है इनसे निःशुल्क हमारे अस्थायी गौ सेवा केंद्र से, बेसहारा गौ सेवा केंद्र से और गौशालाओं में जाने के लिए हमें सुविधा मिलेगी निःशुल्क, और जो गौशालाओं में दाखिले की जो बात है वो भी निःशुल्क दाखिले मिलेंगे, और कमेटी से, प्रशासन से हमें कर्मचारियों की मदद मिलेगी बांधने में। तो हम जो ये नंदी है, सांड है, इन पे भी हम काम करेंगे फिलहाल गौओं के लिए।